नहा देंगे आग पानी में जवानी उसको कहते हैं और छीन लेंगे एसीसी जीडी की सिलेक्शन जवानी की कहानी उसको कहते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विकास कुमार स्वागत करता हूं आप सभी को लक्ष्मी विघा वाला यूट्यूब चैनल में। मेरे दोस्तों, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि मैंने करंट अफेयर वार्षिकांक स्पीडी जो है उसकी बुक मैंने ले आ रखी है। तो दोस्तों, ये पूरी की पूरी वीडियो जो है वो पूरी की पूरी ट्रिक पर आधारित है। और मैं आपको ये जो आप बुक देख रहे हैं जो कि मार्केट में अवेलेबल है, आप इसको ले सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी वीडियो को मैं पूरी की पूरी किताब को मैं एकदम ट्रिक पर आधारित करके मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि ऐसे आप कितना भी अच्छे से याद कर लीजिए, कितने भी अच्छे से याद कर लीजिए, आपको भूल ही जाइएगा, भूल ही जाते हैं। तो ऐसी चीज़ें होती है, ऐसी टेक्निक मैंने लाया है, इसको से आप हमेशा हमेशा के लिए याद रखिएगा। सिर्फ 1 से 2 बार सिर्फ किताब को ऐसे ले लीजिए और थोड़ी-थोड़ी उसको टिक आउट करते जाइए कि हाँ, कहाँ से क्या हो गए। उसके बाद हम लोग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे आपके साथ ही। तो इस पूरी की पूरी किताब को जैसा कि आप देख सकते हैं, नवंबर 2022 से लेकर के 1 अक्टूबर 2023 तक है और करंट अफेयर वार्षिकांक है। इसमें बहुत सारी चीज़ों आपसे पूछी जाएगी। एंड इसमें देख सकते हैं आप, यहाँ पे लिखी गई है कि इसमें जो है लगभग लगभग 2200 प्लस 1 एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का जो दिया गया है। और स्पीडी एप्लीकेशन है जो कि लॉन्च करते हैं। और इसमें बहुत सारी चीज़ को इन्होंने कवर किया है, जैसे कि आप देख सकते हैं इस साइड में से नारी शक्ति बंधन अधिनियम है। तो ये जो आप खरीद लीजिए, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड चलिए हम इसको शुरू करते हैं। आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाली है। ये देखिए, सबसे पहले हमारे जो आते हैं वो कौन आते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा लोगों को कन्फ्यूजन होती है और कई लंबे टाइम तक याद करते रहते हैं, लेकिन उनसे याद नहीं हो पाती है और काफ़ी भूल जाना पड़ता है। तो अच्छा देखिए, जैसे कि मैं आपको याद आपको कैसे रहती है। तो आप किसी भी चीज़ को आप परमानेंट याद नहीं रख सकते हैं। उसको बार बार आप देखेगा तो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ऐसा लगेगा कि ये जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। जैसे मुझे आप मेरी चैनल को आप डेली देखिएगा तो आपको ऑटोमेटिक आप चाह करके भी नहीं भूलिएगा, और अगर नहीं देखिएगा तो आप चाह करके भी उसको याद नहीं रख पाइएगा। तो बात ये होती है। तो चलिए एक एक पार्ट को हम लोग इसको देखते हैं। जिस तरह से जुताई जब होती है तो चलिए इसको हम थोड़ी सी जूम आउट कर लेते हैं और देखते हैं। चलिए ये हो गया हमारे जूम आउट। अब हम एक एक लाइन को इसको देखते हैं, काफ़ी ज़्यादा आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है। एंड चलिए, तो सबसे पहला जो हमारे पास है करंट अफेयर, और कौन क्या है, और कौन कौन क्या और कहाँ। चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो सभी को याद होते हैं कि संवैधानिक पदाधिकारी जो है वो कौन है। तो संवैधानिक पदाधिकारी है वो राष्ट्रपति हैं। राष्ट्रपति हमारे देश के कौन है, तो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो कि उड़ीसा के मयूरभंज डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करती है, जो कि सांथाल ट्राइब की ये फर्स्ट वोमेन, मतलब कि फर्स्ट महिला थी, जनजाति थी। अच्छा, ये द्रौपदी मुर्मू जो थे ये 15वें राष्ट्रपति हैं। तो ये भी आपसे पूछा जाएगा कि द्रौपदी मुर्मू जो है वो कितवें राष्ट्रपति है, तो 15वीं है। उसके बाद में है उपराष्ट्रपति। थोड़ा सा वेट करिएगा दोस्त, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम से शूट करना पड़ता है, तो थोड़ा सा देखिएगा। अच्छा चलिए, अब हमारे पास सही हो चुके हैं स्टेटमेंट है जो। अच्छा, अब हम इसको ट्रिक पर आधारित जो है सारी चीज़ों को हम एकदम एक एक करके इसको कवर करते हैं। तो जैसा कि आपको वॉइस अच्छी से जा रहा होगा, जैसे देखिएगा, सबसे पहला हमारे पास जो है न्यायिक प्रमुख, मतलब कि न्याय करने वाले प्रमुख जो हैं वो कौन कौन है उच्च लेवल पर। इसको हम लोग से पूछता है। तो सबसे पहला है मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय, मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है, सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट जिसको हम लोग कहते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन है, तो डी वाई चंद्रचूड़ है, जो कि 50वां है। अब इसको हम लोग बहुत
समय में भूल जाते हैं आगे समय में। तो इसको हम लोग देखेंगे, जैसे मुख्य न्यायाधीश है, मुख्य न्यायाधीश मतलब कि पूरे राष्ट्र के मुख्य न्यायाधीश हैं और सर्वोच्च न्यायालय के हैं। तो अच्छा, इसको हम लोग ट्रिक से कैसे याद रख सकते हैं, तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मुख्य न्यायाधीश जो है, मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश है वो कौन है, डी वाई चंद्रचूड़ है। तो पूरे राष्ट्र के जो मुख्य मतलब जिस इंसान को अगर न्याय चाहिए, मतलब जिस इंसान को अगर न्याय चाहिए वो घर में चूड़ी पहन के नहीं बैठेगा। ये आप समझ सकते हैं कि जिसको अगर न्याय चाहिए वो चूड़ी पहन के घर में बैठेगा ही नहीं, वो एक्चुअल में वो काम करते रहेगा, मतलब कि सारे के सारे काम धंधा छोड़ के उस सारे प्रोसेस में लगा रहेगा कि मुझे न्याय चाहिए ही चाहिए, चाहे किसी भी कीमत में मुझे न्याय चाहिए ही चाहिए। इसके लिए चाहे मुझे जो करना पड़े, लेकिन मुझे न्याय चाहिए। तो ऐसा उन्होंने नहीं करेंगे, उनको तो न्याय चाहिए। तो अगर उनको न्याय चाहिए तो वो घर में चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे, वो चूड़ी पहन के नहीं बैठेंगे, वो बाहर जाएंगे और सर्वोच्च न्यायालय तक पहुँचेंगे। तो ये हमारे करेक्ट हो गए। चलिए आगे देखते हैं महान न्यायवादी। तो महान न्यायवादी जो है वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, वो है आर वेंकट रमनी, जो कि 16 है। तो ये भी कभी कभी पूछ देता है केमा संस्करण तो 16 है। तो महान न्यायवादी, तो जब आपके पास महान संकट, आपके पास जब महान संकट आएगा तब उसको न्याय दिलाने के लिए आप सड़क पर भी उस संकट में उतर जाइएगा। क्यों उतर जाइएगा, उसको सुलझाने के लिए, क्योंकि अगर नहीं सुलझेगा तो आपको ऊपर महान विपत्ति आ गई और महान को न्याय करनी है। मतलब महान न्यायवादी, आपके पास महान संकट आ चुके हैं, महान संकट आपके पास आपके ऊपर आ चुके हैं, तो उसको आपको न्याय दिलानी है। तो महान आपके पास महान संकट आ चुकी है, तो उसको न्याय दिलाने, तो महान संकट आ गई है, न्याय दिलाने। तो संकट मतलब वेंकट, तो वेंकट रामनी। तो महान न्यायवादी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया कौन हो जाएगी, आर वेंकट रामनी। और क्यों उतरेंगे, तो वो सुलझाने के लिए सिर्फ और सिर्फ उतरेंगे। तो दो हमारे कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं। सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तुषार मेहता। तो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप देखिएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन होता है, तुषार मेहता होते हैं। आप ऑप्शन के लिए मत डरिए, जैसे आप ये देखिएगा ऊपर में, उसके बाद आप ऑप्शन देखिएगा और ऑप्शन में आपको अलग से नहीं रहेगा, एक ही 4 गो में से कोई आपको रहेगा। तो क्योंकि ये न्याय प्रमुख है, न्याय प्रमुख आपका जो 4 गो है, तो 4 गो में से कोई ना कोई देगा, मतलब एक गो आपका करेक्ट उधर रहेगा और 3 गो आपका फालतू के रहेगा, मतलब कि रॉन्ग रहेगा। तो उसमें से आपको चुन लेना है। तो सॉलिड, अच्छा सॉलिड काम आप कैसे करते हैं, मतलब कोई भी काम आप सॉलिड कब कर पाते हैं, जब आप बहुत ज़्यादा उसमें मेहनत कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा सारा कुछ कर लेते हैं, तब उसमें सॉलिड मेहनत हो जाती है। तो सॉलिड जब आप काम कर लेते हैं तो उसमें क्या आ जाती है, मेहनत आ जाती है। और सॉलिड जब काम करते हैं तो सॉलिड काम कब होती है, मेहनत के साथ होती है, मतलब मेहनत जब आप करते हैं तब वो सॉलिड काम होती है। हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं अध्यक्ष राष्ट्रीय हरित न्यायाधीश। अच्छा, हमारे जो देश के अध्यक्ष हैं वो पूरे राष्ट्र को हरियाली देखना चाहते हैं, तो उनको वास्तव में उनको प्रकाश की ज़रूरत है। एक आर्टिफिशियल जो होती है ना कि मूर्ति लगा देते हैं और उसमें एक नारियल डाला जाता है और नीचे से वो फट के निकलता है, तो वो मूर्ति वाले नहीं चाहिए कि मूर्ति से ऐसे कर रहा तो प्रकाश आ रहा है, मतलब कि समझ रहे हो ना। तो उस तरह के मूर्ति वाला जो भगवान जी का मूर्ति होती है वो ऐसे करती है तो उसमें से प्रकाश जाती है, तो वो वाले प्रकाश से काम नहीं चलेगा, बल्कि एकदम रियल वाला प्रकाश चाहिए, वास्तव वाला प्रकाश चाहिए, तभी हमारे देश जो है वो हरियाली रहेगी। तो अध्यक्ष को जब राष्ट्र को हरियाली देखनी है, तब हरियाली देखनी है, हरित देखनी है, तब आपको वास्तव वाला प्रकाश देनी पड़ेगी, मतलब न्याय मूर्ति प्रकाश। तो ये हमारे पास हो गया। चलिए अब हम आगे कुछ देखते हैं। चलिए अब हमारे उसके बाद आता है संसदीय प्रमुख, मतलब कि संसद के प्रमुख होती हैं। तो इसमें बहुत सारा कन्फ्यूजन होती है कि राज्यसभा और लोकसभा होती है, मतलब कि जैसे देखिए सभापति होती है, उप सभापति होती है, आपके महासचिव सभापति होती है, उसके बाद में नेता विपक्ष सभापति होती है, नेता सत्ता पद के राज्यसभा होती है, उसके बाद में आपका होती है अध्यक्ष लोकसभा। तो अध्यक्ष लोकसभा तो सभी को याद होता है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो ओम बिरला है, जो कि 17वां। लेकिन बाकी इन सब चीज़ों में बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाए, चलिए हम इसको सुलझाते हैं।
तो इसको हम लोग सुलझाते हैं। देखिए जैसा कि आप लोग पता होगा कि जैसे कि देखिए सभापति, अच्छा राज्यसभा के सभापति कौन होते हैं? तो राज्यसभा के सभापति होते हैं उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति आपके कौन है? तो जगदीप धनखड़ है। तो ये तो आपको याद होगा। अच्छा महासचिव राज्यसभा, तो जैसे अच्छा आप देखिएगा कि आपका जो प्रधानमंत्री है वो नरेंद्र मोदी है, तो वो लगभग लगभग नहीं बदल रही है, मतलब कि परमानेंट के लिए ऐसा लोग मानते हैं, परमानेंट के लिए मानते हैं। तो जो आप ये देखिएगा कि आपका जो है कि महासचिव नहीं, उप सभापति, मतलब कि उप मुखिया जो रहते हैं, उप सभा के जो पति रहते हैं वो कौन रहते हैं? तो वो कहता है कि नारायण नारायण, कोई भी हो सकता है, क्योंकि क्योंकि उप सभापति, सभापति के बाद ही आएंगे। तो सभापति आपका उपराष्ट्रपति, तो उपराष्ट्रपति हो ही गया, तो उपराष्ट्रपति के बाद आ गया उप सभापति, मतलब इससे कोई नीचा होगा तो वो नारायण नारायण कहता है। मतलब कि जिसका भी राष्ट्र जगदीप धनखड़ जी अगर मतलब चाहें तो उसको बना सकते हैं, मतलब कि उनके पैरवी वगैरह से। तो नारायण लोग बोलता है कि नारायण नारायण, मतलब कि हरिवंश नारायण बच्चन हो जाएंगे, तो उप सभापति हो जाएंगे। चलिए आगे हम लोग देते हैं महासचिव सभा, राज्यसभा। तो देखिएगा कि प्रधानमंत्री जो चेंज नहीं होते हैं, तो महासचिव जो है वो परमानेंट के लिए हो गई है। राज्यसभा के महासचिव जो है वो महान है, और महान हमारे कौन है? मोदी हैं। तो मोदी, प्रमोद चंद्र मोदी हो जाएंगे। अच्छा नेता सत्ता राज्यसभा, ये मैं बताऊंगा, लेकिन उसके बाद नेता विपक्ष राज्यसभा, राज्यसभा के नेता विपक्ष जो है वो पहले थे, मतलब 1971 में थे जगजीवन राव, लेकिन उसके बाद हमारे बनते हैं, उनकी पुत्री बनती है, कौन बनती है? मीरा कुमारी। और अभी आप नेट पर सर्च कर लीजिएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा चेंज होती है, तो इसको आप देख लीजिएगा। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि नेता विपक्ष। अच्छा नेता विपक्ष के राज्यसभा के कौन होंगे? तो ये तो मैंने आपको बता ही दिया ना। नेता सत्ता पक्ष, तो नेता सत्ता पक्ष में कौन हो जाएगा? तो देखिएगा जैसे नेता, राज्यसभा के बारे में सारा चीज़ हो गया, लेकिन उसका जो नेता होता है वो सच होता है, मतलब कि नेता सत्ता पक्ष, मतलब उसके साथ में जो हित में काम करती है तो वो क्या बोलती है? सच बोलती है। और सच जो होती है वो कौन होती है? पीयूष होती है, मतलब कि सुधा जो नहीं होती है, तो सुधा का ही विलोम शब्द होती है, पीयूष होती है। तो पीयूष गोयल आपका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। तो क्योंकि नेता सत्ता है, तो मतलब कि नेता जो है वो सत्य के हित में काम कर रही है, तो सत्ता के हित में काम करने वाला सच होगा, शुद्ध होगा। तो शुद्ध कौन होती है? हमारी पीयूष गोयल होती है, मतलब कि पीयूष जो उसका पर्यायवाची शब्द नहीं होता है, तो वो हो जाएगा। अच्छा इसके बाद हम देखते हैं अध्यक्ष लोकसभा। तो ये तो सब जानता है, ये तो बहुत ज़्यादा दिनों से है कि लोकसभा का जो अध्यक्ष है वो कौन है? तो ओम बिरला है, जो कि 17वां संस्करण करती है। अच्छा नेता विपक्ष लोकसभा, तो नेता विपक्ष लोकसभा जो है वो बहुत धीरे धीरे बात करते हैं, मतलब नेता विपक्ष के जो बैठे रहते हैं वो धीरे धीरे फुसफुसाते हैं, धीरे धीरे बात करते हैं। तो लोकसभा के नेता विपक्ष ने लोकसभा के विपक्ष के नेता जो होते हैं वो कौन होते हैं? तो धीरे धीरे बात करते हैं। तो धीरे धीरे बात इसलिए करते हैं क्योंकि नेता में जो विपक्ष रहते हैं, और विपक्ष रहेंगे तो उनको जब जब अनाउंसमेंट करके, अगर किसी भी चीज़ को अनाउंसमेंट करके बोला जाएगा तो बहुत सारे जगह पर फैल जाएगा और उससे आतंकवादी हमला भी हो सकती है। तो इस तरह से वो धीरे धीरे बोलते हैं। अच्छा उसके बाद लोकसभा, तो लोकसभा के महासचिव कौन होते हैं? तो लोकसभा के महासचिव जो है वो पल पल बदलते रहते हैं। तो पल पल उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। तो लोकसभा के जो महासचिव होते हैं वो पल पल बदलते रहते हैं, तो उत्पल कुमार सिंह हो जाएगा। अच्छा ये हमारे कंप्लीट हो गए। सॉरी यहाँ पे दिखा नहीं। महासचिव अगर आपने किताब लिए होगा तो पता होगा कि नेता विपक्ष के लोकसभा जो ये हैं अधीर, तो धीरे धीरे बोलते हैं, और उसके बाद महासचिव जो हमेशा पल पल बदलते रहते हैं। अच्छा उसके बाद हम आगे बात करते हैं, थोड़ी सी बस बात करते हैं। यहाँ देखिए, चलिए थोड़ी सी आगे हम देखते हैं इसके इसके अलावा नियोजन आयोग में आपका ज़्यादा नहीं है, चुनाव है। अच्छा मुख्य चुनाव आयुक्त कौन होती है? तो चुनाव आप किससे करा सकते हैं? जो आपके पास जो राजी होगा, तो राजी होगा उसी से तो आप चुनाव करा सकते हैं ना, ऐसे तो नहीं करवा सकते हैं। तो राजी जो होगा तो राजी से राजी भी हो जाएगा। अभी बहुत दिनों तक बदलने वाला नहीं है, मतलब कि 2025 तक के बदलने वाला नहीं है, तो इसको आप परमानेंट के लिए याद है। और चुनाव आयुक्त जो है वो कौन है? अरुण गोयल और अनूप चंद्र पांडे। और उप चुनाव आयुक्त जो है वो अजय भादु है, और RK गुप्ता, उमेश सिंह और सुदीप जैन है। चलिए अच्छा उसके बाद हमारे पास
निर्वाचन के बाद आती है हमारे नियंत्रक एवं महालेखा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं नियंत्रक एवं महालेखा, तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जो कैग होती है, तो वो कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू है। अब इसको हम याद कर कैसे रखेंगे, तो ये देखिए नियंत्रण यहाँ पे दे रखा। तो जब आपका नियंत्रण बिगड़ेगा तो आप क्या करिएगा, गिर सकते हैं। तो नियंत्रण जब आपका बिगड़ेगा तो वो क्या हो जाएंगे, गिर जाएंगे। तो नियंत्रण बिगड़ेगा तो गिर जाइएगा। तो ये आपका हो जाएगा नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक जो गिरीश चंद्र मुर्मू। आपको ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, सिर्फ टिक करनी है। और उसके बाद महालेखा नियंत्रक। अच्छा, ये देखिए जब महालेखा परीक्षक, जब आपको महान लेखन से कार्य करनी है, मतलब कि ये क्या था रे, महालेखा महानियंत्रक। अच्छा, तो महान नियंत्रक। अच्छा, आप मतलब जैसे जैसे महान आपके पास कोई लेखन के कार्य है, तो वो आप अब नियंत्रण से अगर काम नहीं करते हैं तब उस मामले में आप डूब भी सकते हैं। तो महान लेखक का काम आ जाता है। तो अपने महान नियंत्रण अगर नहीं रखते हैं तो वो क्या हो जाते हैं, डूब भी सकते हैं। तो इस तरह की बातें हमारे हो जाएंगी। अच्छा, सिर्फ रिलेट करनी है, उसके बाद अपने आपको ऑटोमेटिक एकदम आपको लास्ट में आप देखना, लास्ट में आपको वो ए टू जेड याद होगा रहेंगे। आप मानो या नहीं मानो, लेकिन आप लास्ट में देखना, अरे अरे अरे, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मतलब क्या हो रहा है, ओ माय गॉड। अच्छा, उसके बाद आप देखिए कि सशस्त्र सेनाओं के प्रमुख जो हमारे होते हैं वो कौन होते हैं। तो देखिएगा, सर्वोच्च सेनापति जो होते हैं वो कौन होते हैं, राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति कौन है हमारे, द्रौपदी मुर्मू है। चलिए, ये तो हमारे पास कंप्लीट हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि सशस्त्र जो होते हैं वो ये होते हैं। अच्छा, अब देखिएगा उसके बाद हमारे पास जो आते हैं, अब देखिएगा थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग सर्वोच्च सेनापति जो हो गया राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हो गया। अच्छा, उसके बाद वायुसेना मतलब होती है हवा, मतलब ऊपर उड़ने वाला। तो इसमें बा मिर रहा और इसमें भी बा मिर रहा, तो बी आर चौधरी हो जाएगा, सदाशिवा हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं कि क्या हो जाएगा। वायुसेना अध्यक्ष जो हो जाएगा वो बी आर चौधरी हो जाएगा, जैसे कि बाबा मेरा। अच्छा, उसके बाद नौसेना अध्यक्ष हो जाएगा पानी वाला। तो देखिएगा, नौसेना मतलब होती है पानी। और जब आप पानी नहीं डालिएगा, मतलब पूरे राष्ट्र के प्रति ध्यान नहीं रखिएगा, तो आप मतलब कि आपको पूरे देश में हरियाली चाहिए, तो अब क्या चाहिए, हरियाली चाहिए, तो आपको पानी डालना पड़ेगा। उसमें हरियाली देने के लिए आपको पानी डालना पड़ेगा। तो आर हरि कुमार हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद थल सेना मतलब होती है, क्या होती है, तो थल सेना अध्यक्ष मतलब कि थल मतलब होती है धरती। और धरती पर सबसे जो ऊंचा जात होती है वो कौन होती है, तो पांडे होती है, मतलब कि ब्राह्मण होती है। तो मनोज पांडे आपका हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हो जाता है चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ हो जाती है। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस। तो सबसे पहले सीडीएस कौन थे, तो वो थे सबसे पहले जो आपका जो सीडीएस थे वो जनरल बिपिन रावत, लेफ्टिनेंट जनरल बिपिन रावत थे। तो उनका एक ट्रेन एक्सीडेंट में क्या हो गया, तो उनकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद आया लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान आए थे। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं महानिदेशक सैन्य अभियान। इसको हम, ये कौन थे, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार कटियार थे। अब इसको हम लोग याद कैसे करते हैं, देखिएगा, जब महानिदेशक की जब ऑर्डर होती है तब हमारे देश में सैनिकों का एक अभियान निकलती है। अभियान निकलता है, उसके बीच में जो भी आते हैं जब हमारे देश के सैनिक जब एक अभियान निकालते हैं, तो देखना कितना खूबसूरत रहेगा। जैसे कि आप टीवी वगैरह में देखते होंगे, तो महानिदेशक सैन्य अभियान जो निकलते हैं, वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज कुमार जो है कटियार जो है, वो उसका कौन है, तो महानिदेशक है। तो महानिदेशक के अनुसार सैन्य अभियान जो निकलती है, तब उसके बीच में कोई दुश्मन वगैरह आते हैं, तो उसका क्या होती है, कटी, मतलब कटी यार, कटी खत्म, बाय बाय टाटा। अच्छा, ये हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आ जाती है, वो आती है, कौन आती है,
अब जो आती है सचिव एवं सलाहकार, तो सचिव एवं कैबिनेट सचिव है वो राजीव गाबा है। तो इसको आप याद कर लीजिए कि कैबिनेट सचिव जो है वो राजीव गाबा है। अच्छा, सलाहकार प्रधानमंत्री कौन है? तरुण कपूर। अच्छा, हम इसको रिलेट करते हैं कि प्रधानमंत्री, तो प्रधानमंत्री जो है वो पूरे हित के बारे में सोचते हैं, मतलब कि पूरे देश के बारे में सोचते हैं, और उनकी जो एक एक शब्द है वो बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूएबल होती है। तो उनके विचार का जो उनकी सलाहकार है वो पूजा करेंगे, मतलब उनकी आज्ञा को हमेशा पालन करेंगे, हमेशा उनके अनुसार चाल चलेंगे, तभी तो सलाहकार बनेंगे ना। क्योंकि सलाहकार का मतलब होता है कि प्रधानमंत्री की सलाह का मतलब कि उनसे उनसे मिली जुली बातों आप कर सकते हैं। तो इनकी एक एक सलाह को आप मानिएगा, कपूर की तरह पूजा करिएगा, तब तरुण कपूर हो जाएगा। अच्छा, प्रधान सचिव प्रधान सचिव प्रधानमंत्री, तो ये देखिए यहाँ पे पा है और यहाँ पे पा है, तो यहाँ पे पीके मिश्रा, यहाँ पे ये भी है। अच्छा, रक्षा वित्त सचिव कौन है? गार्गी कौर। अब देखिए रक्षा वित्त सचिव है, तो देखिएगा आप अपनी रक्षा कैसे करते हैं। तो आप आपके ऊपर जब विपत्ति आ जाती है, आपके ऊपर जब इसको आप देखिएगा वित्त से विपत्ति देखिएगा, तो आपके ऊपर जब विपत्ति आ जाती है तो अपने आप को रक्षा करते हैं। तो रक्षा कैसे करते हैं? रक्षा कैसे करते हैं? जब आपके ऊपर विपत्ति आ जाती है तो आप क्या करते हैं? पुलिस को कॉल लगाते हैं, यानी कॉल के जरिए आप अपने आप को रक्षा करते हैं। तो गार्गी कॉल, मतलब कॉल के जरिए आप अपने आप को विपत्ति से रक्षा करते हैं। अच्छा, विदेश सचिव, तो विदेश सचिव आप कौन है? विनय मोहन क्वात्रा। अब देखिए विदेश सचिव से हमारे माइंड में एक ही आइडिया आती है कि विदेश सचिव वो ज़्यादातर मतलब काम जो है वो विदेश में करते होंगे, मतलब विदेश में यात्रा करते होंगे, इधर उधर जाते होंगे, तो यात्रा क्वात्रा क्वात्रा, तो ये हो जाएंगे। आगे आ जाती है हमारे पास कि आगे मतलब उसी में सचिव एवं सलाहकार जिसमें जैसे कि आप किताब रख ले होंगे तो आपको पता होगा। जैसे ये देखिए गृह सचिव, तो गृह सचिव जो है, अच्छा गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला है। तो अच्छा, गृह जो हमारे हैं वो क्या है? देश में है। और देश हमारा क्या है? तो देश हमारा जो है वो है स्वतंत्र है। देश जो है वो हमारा क्या है? देश जो हमारा है वो क्या है? तो देश हमारा जो है पूरी की पूरी स्वतंत्र है। जैसे कि आप मानते होंगे कि मानते क्या है? हमारा देश स्वतंत्र है। तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ की ज़रूरत नहीं है, बस आप घर में मतलब सांप बिच्छू को मारने के लिए बस भल्ला भाला रख लीजिए, उससे काम आपकी हो जाए। क्योंकि आपको कोई मिसाइल वगैरह तोप वगैरह तो रखने की ज़रूरत है नहीं, क्योंकि आप तो आज़ाद हैं। और आज़ाद है जिसपे सैनिक आपके हमारे देश के सैनिकों है जो हमेशा ऑल टाइम तैनात है। और तैनात के कारण ये चलते होती है क्योंकि आपके बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पूरी बॉर्डर जो है वो एक घेरा की तरह घिराया हुआ है। तो आपको कुछ ज़्यादा चीज़ रखने की मतलब मिसाइल वगैरह रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस नॉर्मल चीज़ आप रखिएगा तो उससे काम हो जाएगा। तो नॉर्मल मतलब भल्ला वाला चीज़ रखिए, आपका काम हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद हमारे आते हैं वित्त सचिव जो होती हैं वो कौन है? टीबी सोमनाथन है। अच्छा, इसको हम लोग कैसे याद रखेंगे? अच्छा, वित्त सचिव जो आपका है वो क्या कर सकते हैं? तो वित्त सचिव जो है वो हमेशा मतलब कि हर एक मतलब किसी के फालतू बातों पर वो ध्यान नहीं देंगे, अपनी अपनी कानों के द्वारा आंखों के द्वारा जो सुनाई करेंगे। तो क्या करेंगे? हमेशा सगरों से इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करेंगे कि कहाँ पे क्या हो रहा। तो सबसे इन्फॉर्मेशन लेने की सबसे अच्छा जरिया है जो है आपका सोशल मीडिया है, टीवी। तो आराम से वो क्या करेंगे? सोफा पे बैठे रहेंगे और सोम रस को पीते हुए वो टीवी देख रहेंगे। सोम रस मतलब शराब को वो पीते हुए टीवी वो देखते रहेंगे। तो ये हो गया वित्त सचिव। अच्छा, रक्षा सचिव की हम लोग बात कर लेते हैं। तो रक्षा सचिव आपका गिरिधर अरमान है। तो रक्षा सचिव का मतलब होती है कि आप अपने आपका जो अरमान है, आपके फैमिली आपके खानदान का जो अरमान है, वो आप अरमान को गिरने नहीं दीजिएगा, तब नहीं रक्षा हुआ। रक्षा सचिव का मतलब क्या हुआ कि आप अपने अरमान को नहीं गिरने दीजिएगा। तो आपका अरमान है जिसको आप गिरने नहीं दीजिएगा, हो गया। अरमान को आप गिरने नहीं दीजिएगा तो रक्षा सचिव हो गया। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं राजस्व सचिव। देखिए राजस्व सचिव हैं जो संजय मल्होत्रा है। तो देखिए
राजस्व, जब निकलती है तब उसका जो सैनिक होती है वो क्या लगाती है, जय जयकारा लगाती है। तो ये भी हो गया। चलिए आगे हम लोग देते हैं राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अच्छा, राष्ट्र की सुरक्षा सलाहकार कौन हो सकती है? राष्ट्र की सुरक्षा सलाहकार कौन हो सकती है? तो वो एक्सपीरियंस लोग हो सकती है। नहीं तो वो क्या करेंगे, जीत को छोड़कर वो डुबा सकते हैं, मतलब कि जीतने नहीं देंगे, वो डुबा सकते हैं। कौन कब डुबा सकते हैं? जब आपका राष्ट्रीय सुरक्षा, मतलब कि राष्ट्र के जो सुरक्षा सलाहकार होंगे वो काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे। अगर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं होंगे तो वो क्या करेंगे, अजीत डोभाल, मतलब कि आप जीतने से वर्जित रह जाइएगा, डुबो देगा वो आपका। ये हो गया रिलेट। अच्छा, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार। अब उप राष्ट्रीय सुरक्षा का आप याद रखिएगा। वैसे याद रखने के लिए मैं आपको बताता हूँ कि जो उप में काम करती है वो कमल की तरह खिल जाती है, तो आप कमल से पंकज याद रखिएगा। अच्छा, मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन हो सकती है? तो मुख्य आर्थिक सलाहकार जो हो सकती है कि आर्थिक मतलब होती है इकोनॉमिकल, और इकोनॉमिकल में जब आपका अनंत ज्ञान नहीं रहेगा तब आप देश के पूरे मुख्य आर्थिक सलाहकार नहीं बन सकते हैं। तो आपके पास अनंत ज्ञान होना चाहिए, तो अनंत ज्ञान रहेगा तो आप सक्सेस कर जाइएगा, मतलब कि मुख्य सलाहकार बन सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं तो प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का। अच्छा, जब आपको प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार भारत सरकार का बनाया जाएगा तो आपको से शुद्ध इन्फॉर्मेशन मांगेगा और आप शुद्ध काम करिएगा, तो जय कुमार सूद हो जाएगा। तो ऐसे करके आप रिलेट करके याद कर सकते हैं, ज़्यादा कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है। मैं आपको बस याद कराने की कोशिश कर रहा हूँ, बस इसको आप एक बार आपको देखना है, क्योंकि अब जब तक आप बार बार चीज़ों को नहीं देखते हैं, जब तक आपके जदोजहन पे नहीं बैठ जाएंगी। और ये जो है आपको एकदम बिल्कुल इस तरह से टिप्स पर याद होनी चाहिए, बिल्कुल इस तरह से एकदम एक एक टिप्स पर याद होना चाहिए। तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा आसान भी नहीं है। चलिए अब हम जानते हैं गुप्तचर एवं जांच संगठनों के प्रमुख जानते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है, तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो है वो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव है। अब इसको कैसे याद रखिएगा आप, तो केंद्रीय सतर्कता जब आप केंद्र में जब कोई पूजा होती है, तब केंद्र में जब पूजा होती है, मान ली सरस्वती पूजा जो होती है, तो सरस्वती पूजा में आप सतर्क से काम नहीं करते हैं तो क्या हो जाती है, सबसे पहले जो उसका लंबा वाला जो होता है सतर्कता उनका लंबा वाला बीना जो है वो टूट जाती है, मतलब भाजता वाला बीना उनका, जब सतर्कता नहीं आप बरतते हैं तब उनका जो बीना है वो भाजता वाला टूट जाती है। तो इस चीज़ हो जाएगा कि सतर्कता आप नहीं रखेगा तो आपका जो बीना है वो टूट सकती है। अच्छा, आज उसके बाद में सीबीआई, तो सीबीआई जो किसी भी चीज़ को एक केंद्रीय जांच ब्यूरो, कभी ये भी पूछता है केंद्रीय जांच ब्यूरो होती है, तो सीबीआई जो होती है वो शुद्ध जानकारी देती है, तो ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, उसके बाद हमारे CIC है, मतलब कि मुख्य सूचना आयुक्त। अच्छा, जब आपके पास सूचना आती है, जब सरकार के पास सूचना आती है तो पहले क्या करती है, पहले तो कहती है कि यस करो या तो फिर नो करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा फ्रॉड भी इस दुनिया में हो रहे हैं, तो उनको लगता है कि फ्रॉड है या तो फिर गलत है, तो सबसे पहले कोई ऐसी संगठन बनाती है जो कि सबसे पहले सच और गलत के इन्फॉर्मेशन लगाती है, ताकि वो इन्फॉर्मेशन जब आगे आए तब उसको जाँच करने में हमारे पास टाइम लॉस नहीं होए और आगे के काम को हम कंटिन्यू कर पाएँ। तो ये चलते लेकर के सबसे पहले यस और नो करते हैं, तो यस वर्धन कुमार सिन्हा हमारे पास बन जाती है। अच्छा, उसके बाद आगे हम देखते हैं तो निर्देशक इंटेलिजेंस ब्यूरो, मतलब कि इंटेलिजेंस ब्यूरो जो है वो कौन है, तपन कुमार डेका। अब इसको हम रिलेट करते हैं कि इंटेलिजेंस ब्यूरो, जब आपको इंटेलिजेंस बॉय बननी है तब आपको क्या करना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, गर्मियों से बारिशों से, मतलब अपने आप को एकदम किताबों के प्रति एकदम तपा देनी होगी, तभी आप क्या करिएगा, इंटेलिजेंट बॉय बन सकते हैं और इंटेलिजेंस गर्ल्स भी बन सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रमुख रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, मतलब कि RAW, एक तो चैनल हमारे होता है RWA रोजगार
विथ अंकित होती है। एक तो RW, जब आप रो में खड़ा होते हैं तब को बहुत ज़्यादा लंबी टाइम लगती है, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट मिलती है वो एकदम रविकर मिलती है। रवि एकदम उजाला मिलती है। रवि मतलब क्या होती है? उजाला होती है। रवि जैसे दिनकर, रविकर ऐसा होता है ना, तो वो चलते मिलती है। लेकिन आप उसी रो में नहीं लगेगा, और अगर आप डायरेक्ट जाइएगा तो आपको बहुत ज़्यादा नुकसान भी हो सकती है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा बात भी सुन सकते हैं बहुत सारे लोगों से, तो इस चलते लेकर के। अच्छा, उसके बाद हम देखते हैं कि उसके बाद महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अच्छा, महानिदेशक जांच एजेंसी जो करती है वो ज़्यादातर काम अपने क्या करती है? दिन में करती है, यानी कि दिनकर गुप्ता हो जाएगा। महानिदेशक राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है NIA जो है वो दिन में काम करती है। अच्छा, उसके बाद प्रभारी निदेशक प्रवर्तक निदेशालय। अच्छा, आपके निर्देशक का जो प्रभारी होती है, जो आपकी स्कूल का निदेशालय मतलब कि पुस्तकालय, तो आपका जो स्कूल होता है उसको अगर आप परिवर्तन चाहिए तो उसका प्रभारी जो है वो परिवर्तन चाहता है, मतलब उस पुस्तकालय के उस विद्यालय के परिवर्तन चाहते हैं, तो इसलिए उनका प्रभारी है जो अपने आप को एकदम नरम स्वभाव के रखेंगे, कि मतलब कि जिस तरह से उनको नरम स्वभाव के रहना पड़ेगा, क्योंकि जो भी ज्ञान आता है उनके प्रति वो नरम स्वभाव के होने चाहिए, तभी तो वो किसी भी चीज़ के सह पाएंगे, धैर्य रख पाएंगे। क्योंकि अगर वो टाट रहेंगे, मतलब कि थोड़ा सा जिद्दी टाइप के रहेंगे, तो वो एक चीज़ को धर लेंगे और बहुत सारे मिसअंडरस्टैंड कर देंगे। तो मिसअंडरस्टैंड नहीं करने के लिए उनको नरम स्वभाव होना चाहिए। नरम स्वभाव का मतलब, मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब आपको जो है वो बातों को सबसे पहले सुनिए, उसके बाद में आपको रिप्लाई करनी है, इस तरह से, ऐसे उस तरह के नरम स्वभाव ने। अच्छा, महानिदेशक नारकोटिक कंट्रोल ब्यूरो मतलब NCB सत्यनारायण मंडेला। अच्छा, नारकोटिक जो होती है, यहाँ नार मिल रहा तो नारकोटिक्स हो जाएगा। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग देखते हैं काफ़ी ज़्यादा अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो है, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इनको भी याद रखिएगा। जैसे कि अर्धसैनिक बलों के प्रमुख जो है वो कौन है? तो ये है महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल मतलब SSB। तो आपका सशस्त्र सीमा बल, आपके सैनिकों हमारे सैनिक जो रहते हैं वो बॉर्डर पर तैनात रहते हैं, सीमा पर तैनात रहते हैं, तो उनको रस्म मतलब कि बिल्कुल दया नहीं करनी चाहिए, मतलब दया नहीं कर रस्म प्रकार के नहीं होना चाहिए, दया प्रकार के नहीं होनी चाहिए, नहीं तो बॉर्डर पर क्रॉस कर देंगे और बहुत सारा नुकसान हम लोग की झेलना पड़ सकती है। तो ये चलते लेकर कि जो हमारे सशस्त्र सीमा बल है, महानिदेशक सशस्त्र सीमा बल SSB है, वो रस्म प्रकार के नहीं होने चाहिए और दया प्रकार के नहीं होने चाहिए। तो इस SSB को ऐसे आप रिलेट कर पाइएगा। चलिए, उसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कुछ इस तरह से। अच्छा, उसके बाद महानिदेशक, चलिए इसको हम लोग एक ही फ्रेम में रखते हैं ताकि आपको क्या हो जाए, आसानी हो सके। अच्छा, उसके बाद महानिदेशक सीमा सुरक्षा बल BSF। तो BSF का जो आपका प्लान होता है, मतलब वो उनकी जो नीति होती है वो आगे होती है, एकदम अग्र होती है, एकदम आप मतलब मिनटों भर में वो मतलब कुछ भी कर सकते हैं, और क्या, तो मिनटों भर में वो कुछ भी कर सकते हैं। तो उनका जो सीमा सुरक्षा बल है BSF का जो होता है वो नीति जो होती है वो अग्र होती है, मतलब कि बहुत ज़्यादा आगे फास्ट बनाते हैं। अच्छा, उसके बाद है महानिदेशक केंद्रीय रिसर्च पुलिस बल है, CRPF है। अच्छा, CRPF को कैसे रिलेट कर पाइएगा? तो देखिए, यहाँ CRPF है और CISF है, ये दोनों है। तो CRPF और CFF जैसे कि हमारे देश में जो हुआ था, एक तो हुआ था भोपाल गैस त्रासदी हुआ था, भोपाल गैस डिजास्टर हुआ था, और आपका जो चेरनोबिल प्लेनेट इंसिडेंस हुआ था, कब हुआ था? कहता है कि 1984 ईस्वी में हुआ था, 2 दिसंबर 1884 को कि 1984 को, ऐसा कुछ करके हुआ था। तो काफ़ी ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये घटना नहीं जानेगा तो आप रिलेट नहीं कर पाइएगा। तो CISF है और CISF है। तो CISF पल में एक बॉर्डर बना दी जाती है कुछ इस तरह से, और बॉर्डर बना दी जाती है और उसके अंदर एक आना नहीं है, मतलब कि पूरी की पूरी एरिया को सील कर देती है। तो CISF सील कर देती है, सील बर्दन सी हो जाती है। और CRPF को
कैसे रिलेट कर भैया कि सी आर के बाद हमारे पास एस आती है तो एस थाउसेंड हो जाती है। ये हो गया। अच्छा, उसके बाद आगे देखिएगा तो निदेशक विशेष सुरक्षा समूह। अच्छा, विशेष सुरक्षा समूह किनको दिया जाएगा? जो स्पेशल इंसान हो जाएगा तो अरुण गोविल जो रामायण के राम बने थे वो उनको स्पेशल सुरक्षा की अब ज़रूरत है। इस चलते क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा मतलब रामायण के एक्टिंग से काफ़ी ज़्यादा वो चर्चित में आ चुके हैं और काफ़ी ज़्यादा स्पेशल बन चुके हैं। तो स्पेशल बनने के कारण उनका जो है विशेष सुरक्षा की ज़रूरत अब है। अच्छा, उसके बाद महानिदेशक भारत तिब्बत से सीमा सुरक्षा कौन है? नादीस दयाल सिंह है। तो देखिएगा आप यहाँ पे देखिएगा जैसे कि महानिदेशक भारत और तिब्बत के बॉर्डर पर कौन रहेगा? तो दया करने वाला रहेगा तो काम चलेगा? तो बिल्कुल भी नहीं। तो दया करने वाला अगर काम सीमा पर होगा तो वो काम नहीं, बिल्कुल भी नहीं चलेगा। अच्छा, उसके बाद एनसीसी मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर। तो राष्ट्रीय कैडेट कोर एनसीसी जो होती है वो एक गर्व वाला जॉब होती है, गर्व वाला एक ट्रेनिंग होती है, गर्व वाला एक ट्रेनर होती है जो कि आप एनसीसी में जाने के बाद मतलब गर्व वाला नहीं कैसे हो सकता? जैसे आप एनसीसी किए और आपका शौक है कि मैं इंडियन आर्मी में जाऊँ तो इससे बहुत ज़्यादा प्रॉफिट मिलती है क्योंकि एनसीसी एक ऐसी चीज़ है जो आपको बहुत ज़्यादा आरक्षण भी दिलवा देती है। तो एनसीसी से आप आरडीसी में जाइएगा तो आरडीसी में फिर इंडियन आर्मी में आएगा। उसको मतलब कि पुलिस वालों को आप देखिएगा कि पुलिस वालों को ये देखिएगा कि उनका कुछ ज़्यादा पेमेंट नहीं होती है लेकिन उसका जो डिसिप्लिन होती है वो बहुत ही स्ट्रिक्ट होती है, बहुत ही ज़्यादा तकड़ी होती है। अच्छा, ये हो गया। चलिए आगे हम लोग देखते हैं कि आपका जो है कि भारतीय तट रक्षक अगर कोई भी चीज़ कोई भी अगर आतंकवादी घुसने की काम कर रहा है तो तट रक्षक मतलब तट पर जो रक्षा कर रही है उनका वो किसी को मार देंगे तो उनका केस लिया जाएगा? तो बिल्कुल भी उनका केस नहीं लिया जाएगा। मतलब कि बाद में या पहले भी उनका केस बिल्कुल भी नहीं लिया जाएगा जो तट रक्षक होगा जो। अच्छा, भारतीय राष्ट्रीय आपदा प्रतिबंध बल अतुल करवाल। अच्छा, देखिएगा जब किसी के आपदा जब आती है मतलब किसी भी देश के जब आपदा आती है तो कैसे आती है आपदा? तो उनके ऊपर कर का बोझ रहती है। मतलब जैसे होता नहीं कि जैसे पाकिस्तान है या किसी भी देश है तो वो क्या करती है, बोझ ले लेती है। बोझ कैसे लेती है? मतलब आपदा मतलब वो खुद ब खुद अपने आप को आपदा में ले आती है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्या करती है, लोन ले जाती है। तो लोन ले जाती है और उसको बेस्ट में खर्चा कराती है। उसको पता नहीं कितना हमारे पास इनकम है और कितना मैं खर्चा कर रहा हूँ। तो ये चलते लेकर के वो मूल आपदा ले लेती है। और मूल आपदा कब लेती है? जब कर मतलब टैक्स उसके पास इतना हो जाती है कि वो भरपाई के मतलब नहीं रहती है। अच्छा, राष्ट्रीय आपदा हो गया। रेल सुरक्षा बल। अच्छा, रेल में जो आप देखिएगा कि रेल के इंजन में बहुत ज़्यादा क्या होती है? नोजल होती है। या तो फिर आप देखिए कि रेल सुरक्षा बल, रेल को कौन धक्का दे सकता है? तो सबसे ब्रांड लोग दे सकते हैं मतलब कि तो सबसे ब्रांड लोग दे सकते हैं। तो हालांकि रेल सुरक्षा बल जो है रेल को धक्का देकर आगे या पीछे बढ़ाने की किसमें पावर होती है? तो यादव में होती है क्योंकि यादव जो है ना वो उनके पास भैंस या कुछ भी होती है। हालांकि हम लोग के पास ज़्यादा कुछ नहीं होती है लेकिन मतलब यादव जो होते हैं ना वो थोड़ा सा दूध दही के मामले में बहुत ज़्यादा होती है। आपको पता है कि पौष्टिक आहार के लिए दूध कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा, रेल सुरक्षा। अच्छा, असम राइफल। असम पूर्वोत्तर राज्य में चंदन नहीं होती है क्योंकि उधर जो फिल्म की शूटिंग वगैरह होती है वो ये खोखा को रंग दी जाती है चंदन की लकड़ी की तरह। तो ये हो गया। अच्छा, होमगार्ड बनने के लिए आपको कुछ की ज़रूरत नहीं है, बस एक हाई स्कूल से बस पास हो जाइए, आराम से आपके पास हो जाएगा। तो ये हो गया। चलिए अब हम देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट और हमारे पास पॉइंट बचे हैं। प्रमुख आयोग के अध्यक्ष एवं सचिव। अध्यक्ष नीति। अच्छा, देखिएगा अध्यक्ष नीति कौन होता है? तो नीति आयोग के अध्यक्ष जो होंगे प्रधानमंत्री होती है, नरेंद्र मोदी होती है। उपाध्यक्ष नीति आयोग तो देखिए जैसे प्रधानमंत्री उसके बाद उपाध्यक्ष मतलब नीति आयोग के उपाध्यक्ष हैं तो क्या होगा, मोदी जी उनका से बैर ही चलेगा क्योंकि जो कहेंगे नरेंद्र मोदी वो होगा। लेकिन अगर उसमें कुछ उपाध्यक्ष जो हैं वो हस्तक्षेप करते हैं तो उनको से बैर हो जाती है। तो कुछ इस तरह की बातें आप याद रखिएगा। अच्छा, सीईओ नीति आयोग के। अच्छा, नीति आयोग के सीईओ कौन होगा? तो
CEO नीति आयोग के बोल रहा। तो नीति आयोग मतलब नीति आयोग, तो नीति आयोग CEO, तो CEO जो होती है वो किसी भी प्राइवेट चीज़ की होती है, हालांकि इसका भी है, तो किसी भी प्राइवेट चीज़ की, तो प्राइवेट चीज़ मतलब आप फैमिली मान लीजिए, तो आपके फैमिली में जो नीति 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 बनाती है वो कौन बनाती है, तो आपकी बीवी बनाती है, तो बीवी आर सुब्रमण्य होगा। अच्छा, अध्यक्ष संघ लोक सेवा आयोग के कौन है, डॉक्टर मनोज सोनी। अच्छा, संघ लोक सेवा आयोग मतलब क्या होती है, यूपीएससी होती है। अगर आप यूपीएससी की तैयारी करते हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, सोना मतलब कि नींद को आपको त्यागना पड़ेगा। सोना जो है वो आप जब स्लीप करते हैं, जो स्लीप करते हैं बहुत ज़्यादा, उसको त्यागना पड़ेगा, तब आपका यूपीएससी निकलेगा। तो कुछ इस तरह से आप रिलेट कर पा सकते हैं। अच्छा, उसके बाद हमारा आता है अध्यक्ष 22वें विधि आयोग। 22वें विधि आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो ऋतुराज अवस्थी हैं। अच्छा, विधि विधि कब होती है, मतलब कि ऋतु में विधि होती है। तो जब ऋतु बार बार चेंज होती है तो विधि भी चेंज होती है बार बार, तो इस तरह से आप याद रखिएगा। अच्छा, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, तो अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला जो हो गए थे वो रेखा शर्मा। अच्छा देखिए, अब अध्यक्ष राष्ट्रीय महिला आयोग, जो महिला जो होती है वो बहुत ज़्यादा, उसके अंदर एक क्वालिटी होती है शर्म की, मतलब कि उनका जो शर्माना जो है वो एक क्वालिटी होती है। तो शर्माना उनके तो 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 मतलब कि हो जाएगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा कि रेयर चीज़ों में उन्होंने, मतलब कि रेयर रेयर मतलब ऐसे तो शर्माएंगे बिल्कुल भी नहीं, लेकिन जब उनके पास रेयर सिचुएशंस आ जाएगी, मतलब रेयर कोई ऐसा मामला आ जाएगा जिसको वो हैंडल नहीं कर सकते, मतलब उनको ऐसा लगेगा कि यहाँ पे तो मर्द की एकदम ज़रूरत ही ज़रूरत है, तो ऐसे में क्या हो जाएगा, एकदम शर्म करने लगेगा, अपने आप को लगेगी कुछ जानता ही नहीं है। ऐसे तो बहुत ज़्यादा महान बनते रहती है, लेकिन वो शर्म थोड़ा सा करेगी ताकि मर्द की क्या अहमियत होती है वो बताने के लिए। अच्छा, अध्यक्ष राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, तो पिछड़ा वर्ग आयोग कौन होगा, तो राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग जो हो उसका अध्यक्ष है कौन, हंसराज गंगाराम अहीर। तो देखिएगा, अहीर अहीर मतलब होती है यादव, ब्राह्मण जाति होती है। तो अहीर जो लोग हैं वो क्या कर जाती है, तो वो पिछड़ा जाति से वो क्या मानती है, अछूत मानती है। तो अछूत जब उसको से छुआ जाती है तो वो गंगा जल से अपने आप को छींटती है और कहलाती है राम, कि हम राम की तरह एकदम पवित्र हो गए। तो ऐसा कुछ करके आप याद रखिएगा। अच्छा, अध्यक्ष कर्मचारी चयन आयोग, मतलब एसएससी के जो कर्मचारी अध्यक्ष आयोग हैं वो कौन है, तो एस किशोर है, एस किशोर। अच्छा, एसएससी के मैक्सिमम कौन लोग तैयारी करते हैं, किशोरावस्था में करते हैं, तो किशोर लोग करते हैं, मतलब कि एकदम लड़के लड़के करते हैं, तो एस किशोर है। अच्छा, अध्यक्ष 7वें वेतन के आयोग कौन है, तो वो कौन है, माथुर है। अच्छा, इसको आप कैसे याद रखिएगा, जैसे वेतन, आपके घर में वेतन आते हैं तो आपके पापा जो अशोक या जो भी पापा रहते हैं तो वो क्या करते हैं, आपको में वेतन खर्चा करते हैं, लेकिन मम्मी जो कब कब आते रहती है, कहती है कि वेतन इतना इतना ज़्यादा खर्चा कर रहा है, इससे बहुत ज़्यादा काम होता। तो वो क्या करते हैं, ज़्यादा आप वेतन खर्चा करवाइएगा तो मम्मी धर के आपको थोड़ देगा, मतलब कि बेटा जब ज़्यादा वेतन को ज़्यादा वेतन को जब आप खर्चा करिएगा तो मम्मी धर के आपको क्या कर देंगे, थोड़ देंगे। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, और इसके बाद नेक्स्ट उसके बाद आपका जो आएगा वो नेक्स्ट आएगा, और ऐसे ही हम पूरा प्रोसेस को ख़त्म करते जाएंगे, और मतलब एक एक पेज को हम आपको याद करवा देंगे जितना भी आप देख रहे हैं, और सभी को एकदम जद्दोजहद पे आपको एकदम बिल्कुल एकदम टिप्स पर रहेंगे, बिल्कुल एकदम टिप्स पर। तो आई होप दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब करिए या नहीं करिए, मुझे उससे ज़्यादा नहीं मतलब है, लेकिन मैं एक चीज़ आपको बोलना चाहूँगा कि आप प्लीज़ आप कमेंट करके ये बताइए कि मुझे कौन सा चीज़ और सुधार करनी चाहिए, और कौन सा चीज़ मुझे और करनी चाहिए अच्छा से, क्या आपको प्रॉब्लम आई क्या नहीं है, मतलब वीडियो में आपको जो भी प्रॉब्लम हुआ, जो भी आपको अच्छाई लगी, जो भी आपको बुराई लगी, आप प्लीज़ कमेंट कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।